बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जेल मुजरिमों को सज़ा देने के लिए बनाई जाती है। ऐसे ही दुनिया की सबसे महफूज और सबसे सिक्योर जेल एक ऐसी जगह पर बनाई गई थी जहां से कैदी भागने का सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे महफूज माने जाने वाले जेल के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां से 3 दोस्त भागने में कामयाब हो गए। ये तीनों कैसे भागे और फिर आज तक इनके बारे में पता क्यों नहीं चलाया जा सका। ये जेल अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में एक छोटे से जजीरे पर बना हुआ है। इसका नाम अल्काट्रास है, जो 22 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। ये जजीरा, जिसको 11 अगस्त 1934 को खोला गया था, इस जेल में अमेरिका के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता था। वो कैदी जिनको किसी आम जेल में रखा नहीं जा सकता था। अगर इस जेल की सिक्योरिटी पर नज़र डालें तो पुलिस के साथ साथ FBI एजेंट्स हर वक्त इसकी निगरानी किया करते थे। अगर कोई कैदी इस जेल से भाग भी जाए तो पहले तो इसे 15 फीट ऊंची दीवारें और फिर समुंदर का ठंडा पानी और ऊंची ऊंची लहरें इस आइलैंड को घेरे रखती हैं। अगर कोई कैदी इस जेल में एक बार आ गया तो इसका यहाँ से निकलना नामुमकिन था। लेकिन 3 जुलाई 1962 को ये 3 कैदी इस जेल की सिक्योरिटी को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। वैसे तो इस पूरे प्लान में ये 4 लोग शामिल थे, जिनमें ये 2 भाई जॉन एंगलन और क्लेरेंस एंगलन भी थे। इन दोनों भाइयों को बैंक रॉबरी के केस में यहाँ लाया गया था। इसके अलावा ये है फ्रैंक मॉरिस, जो 13 साल की उम्र से ही जेल की शक्ल देख रहा है। आखिर में है एलन वेस्ट, जो पहले भी कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका है, इसीलिए इसे भी इस जेल में रखा गया था। एलन वेस्ट काफ़ी अरसे से इस जेल में है, इसीलिए इसे इस जेल के एक रास्ते के बारे में पता है। और 1960 में इस जेल से भागने का प्लान भी एलन ने ही बनाया था। एलन ने ब्लॉक बी में एक लूप होल तलाश किया जहां से वो भाग सकते थे। लेकिन मसला ये था कि चारों लंच ब्रेक में मिलते तो थे, लेकिन इनके सेल्स ब्लॉक बी में नहीं थे। इन चारों ने बहुत कोशिशें की कि इन चारों को ब्लॉक बी के सेल्स में शिफ्ट कर दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। जेलर्स ने इन्हें ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया, और वो भी एक दूसरे के बराबर में। 12 जुलाई 1962 को जब जेल स्टाफ कैदियों को उठाने के लिए इनके सेल्स के पास आए तो इन्होंने एंगलन ब्रदर समेत फ्रैंक मॉरिस को सोता हुआ पाया। पहले तो वो समझे कि ये अभी तक सो रहे हैं, लेकिन काफ़ी उठाने पर भी जब वो नहीं उठे तो जेल स्टाफ सेल के अंदर चला आया, और वो ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि बेड पर सिर्फ नकली सर पड़े हुए हैं। ये नकली सर साबुन, कॉन्क्रीट और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मदद से तैयार किए गए थे। ये देखकर पूरा जेल स्टाफ परेशान हो गया कि आखिर ये तीनों कैदी इस आइलैंड से बाहर जा तो सकते नहीं, तो इन्हें आइलैंड पर ही तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन इन तीनों कैदियों का कुछ पता ना चलाया जा सका। जब इन्वेस्टिगेशन टीमों को बुलवाया गया तो पता चला कि ये तीनों अपने सेल्स में लगी वेंटिलेशन की खिड़की को चमचों की मदद से खोद कर फरार हुए हैं। लेकिन हैरानगी की बात तो ये थी कि जेल की दीवार 3 तरफ से नहीं बल्कि 4 तरफ से डैमेज थी। ये चौथी साइड एलन वेस्ट के सेल की थी, जो कि अपने सेल से निकल नहीं पाया। एलन वेस्ट को अंदाजा हो गया था कि अब इसका बचना नामुमकिन है, इसीलिए इसने इन्वेस्टिगेशन टीमों को सब कुछ सच सच बता दिया। इसने ये भी बताया कि 6 महीनों तक हम चारों अपने अपने सेल्स में मौजूद वेंटिलेशन की जगह को चमचों की मदद से खोदा करते थे, और जेल की सिक्योरिटी से बचने के लिए खुदाई वाली दीवार को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लगाकर छुपा लिया करते थे। वेंटिलेशन की जगह का रास्ता एक ऐसी जगह जहां कोई भी सिक्योरिटी पर मौजूद नहीं होता था, और फिर वहां पर लगे पाइपों पर चढ़कर छत पर पहुंचे और फिर दूसरी साइड से भी पाइपों की मदद से नीचे उतरे। जेल की सिक्योरिटी से बच बचाकर इन्होंने 15 फीट ऊंची दीवार भी किसी न किसी तरह टाप ली, और अब इनके सामने खुला समुंदर था। लेकिन इन्होंने इसका भी इंतजाम कर रखा था। तकरीबन 50 से ज़्यादा रबर के रेनकोट्स, जो इन्हें बारिश के पानी से बचने के लिए जेल इंतजामिया की तरफ से मिला करते थे, इन्होंने इसे भी जमा कर लिया। इसी से इन्होंने अपने लिए एक बोट और लाइफ जैकेट्स बनाई और समुंदर पार करके हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। इसके बाद अमेरिकन पुलिस और FBI ने भी काफ़ी सर्च ऑपरेशन किए, लेकिन इन्हें समुंदर से रेन बोट्स और इनकी फैमिली की कुछ तस्वीर ही मिल पाई। FBI का मानना था कि शायद ये तीनों समुंदर में डूबकर मर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनकी बॉडीज क्यों नहीं मिल पाई। कुछ लोगों का मानना है कि एंगलन ब्रदर्स के बड़े भाई ने मरते हुए अपनी बहनों को बताया था कि इनके दोनों भाई सही सलामत मौजूद हैं,
और वो इनके साथ कांटेक्ट में भी है। इससे भी दिलचस्प बात तो ये है कि जब भी इनके खानदान में किसी की मौत हो जाती थी तो वहाँ 2 खवातीन नजर आती। लोगों का मानना है कि वो दोनों इंग्लैंड और क्लियरेंस देश बदल कर आते थे, लेकिन इसके बाद इन दोनों का आज तक कुछ पता ना चलाया जा सका और तीसरे साथी फ्रैंक मॉरिस के बारे में कोई खबर नहीं और इन तीनों कैदियों का आज तक कुछ पता नहीं चलाया जा सका। इस वाक़ये के अगले ही साल इस जेल को भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और FBI ने भी 1979 में इस केस को बंद कर दिया। अब सिर्फ US मार्शल सर्विस है जहां ये केस खुला हुआ है और ये केस तब तक खुला रहेगा जब तक ये तीनों पकड़े नहीं जाते या इनकी उम्र 99 नहीं हो जाती। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।